हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड का नामकरण संबंधित, जिससे सवाल बहुत पूछता है, आसान रहता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, बना नहीं पाते हैं। ठीक है, आप लोग ये वीडियो देखिए। उम्मीद करते हैं कि उसको देखने के बाद आपको जो है पूरा जो है कभी भी नामकरण संबंधित झारखंड का सवाल आएगा वो आपको छुटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए, आपको पता ही है झारखंड का जो है असल में जो इसका मीनिंग है, इसका शाब्दिक अर्थ है, वो क्या है? वनों की बहुलता या जंगलों का प्रदेश, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। जो वनों की बहुलता वाला प्रदेश के जंगलों का प्रदेश है, जंगल से भरा हुआ प्रदेश। झार मतलब जंगल होता है। ठीक है, तो ये तो इसका नाम है, या वन प्रदेश कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? वन प्रदेश, ये इसका नाम है। अब देखिए, विभिन्न काल में जो है ना, इनका इसका जो है झारखंड का नाम जो है, नाम वो अलग अलग रहा है। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो एग्जाम में आया हुआ है उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है कि इतरे ब्राह्मण में इसका क्या नाम आया है। तो यहाँ पर इसका नाम आया है पुंड्र। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, कोई भी, और ये जो है सर्वप्रथम जो है क्या है, ये साहित्यिक उल्लेख भी है झारखंड का। साहित्यिक उल्लेख मैंने कि साहित्य में पहली बार झारखंड नाम का जो है उल्लेख किया गया है। तो ये तो जान गए, पहला। और दूसरा, जो इसका नाम के बारे में आता है वो आया हुआ है आपका, जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। ये आपको पता ही है, गुप्त मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ते ही हैं। यहाँ पर इसका नाम आया है मुरुंड। ठीक है, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है महाभारत के दिग्विजय पर्व में। इसका नाम क्या आया हुआ है? तो इसका नाम आया हुआ है पुंडरीक, या इसी को जो है पशु भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी में एक जो है और इम्पोर्टेंट है, और जो आया हुआ है वो है आपका फाहियान के द्वारा जो है झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है। तो वो आया है कुक्कुट लाड के नाम से पुकारा गया। ठीक है, और एक और जो क्वेश्चन आया है वो आया है मुगल काल का। ठीक है, कि मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? तो खुखरा कहा जाता था या कोकरा कहा जाता था। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल पूछा हुआ है। इन सब के अलावा एक क्वेश्चन जो यहाँ पर और पूछा हुआ है वो यहाँ पर जो है आपको लिख दिया जाता है। ठीक है, कि झारखंड जो शब्द है, झारखंड शब्द, इसका पूरा तात्विक प्रमाण जो है पहली बार जो है कहाँ मिला था? तो 13वीं सदी का ताम्रपत्र में मिला है। कहाँ मिला है? 13वीं सदी का ताम्रपत्र में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये तो जो पांच है ये कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा झारखंड में खास करके छोटा नागपुर से संबंधित है ये। और इसके अलावा और भी जो नाम जो आया है, जिससे पूछा गया है, जैसे पूछा गया है कि दामिनी कोह किस क्षेत्र का नाम है। तो ये संथाल परगना कह सकते हैं, या फिर राजमहल क्षेत्र कह सकते हैं, जिसका नाम दामिनी कोह रखा गया था, दामिनी कोह कहा जाता है। ठीक है, ये भी सवाल जो है पूछा गया है। या फिर एक क्वेश्चन संथाल परगना के बारे में पूछा गया है कि नरीखंड क्षेत्र जो है वो किसे कहते हैं। तो ये संथाल परगना को ही कहा जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, और इसे ही बाद में जो है एक और नाम है काकजोल भी कहा गया है। लेकिन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए, ये तो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो आपको बता दिया यहाँ पर। अब इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड है, जो आने का संभावना जिसमें बना हुआ है, वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला हम लोग देखते हैं
कि इसमें सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में ऋग्वेद में कहा गया है झारखंड को किकट प्रदेश। ठीक है। और यहां पर आपको देख लेना है, आपको बताया कि 13वीं सदी का जो है ताम्रपत्र था, प्लस उसके अलावा है तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही। ये दो किताब जो है, इसमें झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है, इसको याद रखने का है। तो 13वें ताम्रपत्र में जिसका पुरातात्विक उल्लेख पहली बार झारखंड का मिलता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ सवाल है, लेकिन इसमें झारखंड शब्द का उल्लेख है। तारीख फिरोज शाही जो इंपॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री में, उसके अलावा और भी बुक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके द्वारा जो है छोटा नागपुर शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है। यहां तक क्लियर है। अब जो है यहां पर एक बात आपको याद रखने का है, और वो ये है कि जो झारखंड शब्द है, एक बुक अच्छा यहाँ पर और बताना भूल गए झारखंड शब्द के लिए, अकबरनामा जो है ना, यहाँ पर भी जो है झारखंड शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट भाग था, जो है, जो आया हुआ सवाल है उससे जो है इतर जिसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा एक है हेनसांग का, हेनसांग का। ठीक है। तो हेनसांग का दो है, एक तो छोटा नागपुर क्षेत्र को ना झारखंड क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसका थोड़ा नाम अजीब है, किलो ना सू का ला ना, ये इस नाम से जो है इन्होंने पुकारा है। ठीक है, छोटा नागपुर को। और इन्होंने जो है राजमहल क्षेत्र को, सॉरी, की चिंग काई लो। तो ये जो है दो नाम वेनसांग का भी आपको याद रखने का है। ठीक है। ये वेनसांग कब आए थे, हर्षवर्धन के समय में आए थे। ठीक है। तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड क्षेत्र के लिए ये नाम है, और राजमहल क्षेत्र के लिए ये वाला नाम है। ये भी दोनों नाम आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट नाम था। अच्छा, एक बुक और है जो आप लोग को याद रखने का है थोड़ा सा, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है। तो इसमें जो है कुक्कुट देश जो है इसका नाम रखा है, मैंने कुक्कुट देश नाम से जो है इसको संबोधित किया गया है, कुक्कुट देश। चलिए ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट नाम था झारखंड का। इतना अगर आप कर लेते हैं तो बाकी नाम आएगा वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो नामकरण से संबंधित जो इंफॉर्मेशन दिया होगा आपको अच्छा लगेगा। ब्रीफ में कम दिया गया है, ताकि आपको कम से कम इतना याद रहेगा। तो बाकी इससे हट के जो क्वेश्चन आएगा वो आप एलिमिनेट करके जो है आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, नए हैं। ठीक है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।